कहते हैं कि सच्ची एवं ईमानदारी से की गई मेहनत को रंग लाने में कोई नहीं रोक सकता है। आज उसी को चरितार्थ किया है घोड़ासन आदर्श नवोदय हाई स्कूल के छात्र मोहम्मद सरफुद्दीन ने, जो सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा में लगभग 93% अंक लाकर पूरे घोड़ासान को गौरवान्वित किया है। इस छोटे बच्चे के जज्बा को आज हर कोई सलाम कर रहा है। सरफुद्दीन के पिता सिलाई के काम करते थे, लेकिन पिछले 1 साल से लाखवा ग्रसित होकर घर पर बैठ गए हैं। ऐसे इस विकट स्थिति में सरफुद्दीन के लगन को पहचाना उसके आदर्श नवोदय हाई स्कूल के डायरेक्टर मनोज सर ने, जिन्होंने अपने निगरानी में सरफुद्दीन को दिशा निर्देशित किया। आज इन दोनों के जोड़ी का पूरे घोड़ासान में खूब तारीफ हो रही है। वाकई में विद्यालय का संचालक हो तो ऐसा। आइए देखते हैं आज सरफुद्दीन का मोटिवेशन कहानी। अच्छा प्रशांत जी, ये जो बच्चा है सरफुद्दीन, आप ही के विद्यालय में पढ़ करके, आपके कोचिंग संस्थान में पढ़ करके ये घोड़ासान भर में टॉप किया है। 93% नंबर ला करके ये घोड़ासान के लोगों को गौरवान्वित किया है। तो क्या इसके पीछे क्या है कहानी, कुछ बताइए आप। सर ऐसा है कि यह सरफुद्दीन जो घोड़ासान में सबसे नंबर 1 पर रहा है, इसको पिछले 7-8 साल से मैं जान रहा हूँ, जब से मेरे विद्यालय को ज्वाइन किया है। इस लड़का को देखने के बाद शुरू से ही मेरे दिलो दिमाग ने कहा कि इसमें ज़रूर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। लड़का यह अनुशासित था सर, पंचुअलिटी इसमें कूट के भरा हुआ था, और गुरुजनों का जो सम्मान होना चाहिए इसने भरपूर उसमें साथ दिया। और कहीं से भी ऐसा नहीं था, सब शिक्षकों को, जैसे मनोज सर का दिशा निर्देश इसको समय समय पर प्राप्त हुआ है सर। रमाकांत सर जो हमारे यहाँ इंग्लिश पढ़ाते हैं, राजीव सर जो मेरे यहाँ फिजिक्स पढ़ाते हैं, कृष्णा सर जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वीरेंद्र सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं, और यह इकलौता ऐसा लड़का था सर। क्या नाम बताया आपने, संस्था का क्या नाम बताया? सर मेरे संस्था का नाम हुआ रेसिडेंशियल आदर्श नवोदय हाई स्कूल। इसके निदेशक मिस्टर मनोज कुमार गुप्ता है। और सर यह सिलसिला सिर्फ इस बार ही नहीं हुआ है सर, पिछले बार भी हमारे विद्यालय से मिस्टर अंशुल कुमार, लगभग वो भी 94% मार्क्स ला करके शहर का गौरवान्वित करने का काम किया। राज कपूर भी एक लड़का था सर पिछले वर्ष में, लगभग वो भी 89% ला दिया था। तो हम लोग बस लगे रहते हैं कि सर जो भी लड़का। अच्छा, जैसा सरफुद्दीन ने बताया है अभी कि इनके पिताजी का, इसके घर का माली हालत ख़राब है। एकमात्र कमाने के जरिया इनके पिताजी थे जो पैरालाइज्ड हैं, वो भी सिलाई करके कमा करके सरफुद्दीन को पढ़ा रहे थे। तो आप लोग के स्कूल में कभी पैसा बाधा बना इसके पढ़ाई में कभी? नहीं सर, हम लोगों ने, आप मेरा शिष्य मेरे सामने बैठा है सर, आप पूछ सकते हैं कि कभी भी सर पैसा को लेकर के इस पर हम लोगों ने कोई भी दबाव नहीं बनाया, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्किल था। पढ़ने की जो क्षमता, लिखने का राइटिंग पावर, लैंग्वेज, सब कुछ ठीक ठाक था सर। और आज पहली बार यह पता चला है कि इसके पिताजी पहले सिलाई का काम करते थे, और पिछले कुछ वर्षों से जो पैरालिसिस के चलते आगे क्या रहेगा, आगे आप लोग? सर जब मैंने यह सुना है तो मैं यह कोशिश करूंगा कि इस मैसेज को मैं अपने डायरेक्टर मिस्टर मनोज गुप्ता के पास पहुंचाऊं, और हम लोगों से जितना बनेगा सरफुद्दीन के उज्जवल भविष्य के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग पैसा से भी इसको मदद करेंगे, लेकिन इसको सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाने में हर संभव हम लोग की कोशिश होगी। आगे ऊपर वाला जाने, इसका मेहनत जाने की क्या हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरफुद्दीन आलम है। कहाँ पढ़ाई करते थे आप? मैं रेजिडेंशियल आदर्श नवोदय हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम जो है उसमें हम 10th की परीक्षा दी, और अभी रिजल्ट आया उसमें पास हुआ मैं। कितना % नंबर आया है? मेरा नंबर लगभग 93% आया। ऐसा खबर है कि लोग बता रहा है कि आप घोड़ासान भर में सबसे ज़्यादा नंबर से आप पास किए हैं, तो इसका क्या राज है? हमारा राज हमारे शिक्षकों को जाता है। हमारे डायरेक्टर जो मनोज जी हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ था। हमारी जो भी हमारा रिजल्ट आया उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ था। हमारे जो भी टीचर थे, हमारे जो भी स्कूल के जितने भी स्टाफ मेंबर थे, उन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन सबके मोटिवेशन से ही आज हमारे स्कूल का इतना बड़ा नाम हो रहा है, और हमने अच्छा किया है इसमें। तो आगे क्या करना है? आगे हमको तो नीट का प्रिपरेशन करना है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी तो पहले सिलाई करते थे, पर अब उनका तबीयत खराब हो गया, जिसके कारण कुछ वर्ष, 1 वर्ष लगभग अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब आगे मजबूरी को देखते हुए आगे देखा जाएगा। तो क्या आपके पढ़ाई में पैसा बाधा बन रही है? हाँ, पैसा तो बाधा बन ही रहा है, क्योंकि घर में अब कोई भी दूसरा कमाने वाला नहीं, और
हमें को दोनों देखना है, तो इसलिए पैसा इकोनॉमिक स्थिति अभी बहुत खराब है हमारी। चलिए। आज गर्व की बात है, हमारे संस्थान आदर्श नवोदय हाई स्कूल से इस सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में जिस बच्चे का नाम सरफुद्दीन आलम, पिता मोहम्मद नाजिर आलम, घोड़ा सहन का निवासी है, जिन्होंने अपने इस सीबीएसई बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में 92.40% मार्क्स लाकर हम तमाम घोड़ा सहन वासियों एवं हम तमाम शिक्षकों का नाम को गौरवान्वित किया है। तो जो आप सर ये बता रहे हैं कि ये जो सरफुद्दीन है, तो इन्होंने आपके यहाँ से कोचिंग लिया है? जी जी, मेरे यहाँ से कोचिंग लिया है। तो ये आपके सफल कोचिंग का ये नतीजा हुआ कि उसको 93% नंबर, जो 92% जो आप बता रहे हैं, हमारे सफल कोचिंग का जो है सो प्रभाव बच्चे पर पड़ा है। तो आप अपने तरफ से बच्चे को मुबारकबाद दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं बच्चे को अपने तरफ से बिल्कुल मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आगे भविष्य में भी कामना कर रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा बनकर वह जो है सो देश का, अपने समाज का सेवा करने में तत्पर हो। क्या कहना चाहिएगा? आप क्या काम करते हैं? जी, मैं सिलाई का काम करता हूँ। तो बेटा को 1 साल से घर पर बैठा हूँ, पैरालिसिस मार दिया है। तो बेटा आपका पढ़ने में बहुत ही तेज तरार है, तो क्या इसको आगे पढ़ाई कराइएगा? मेरा पूरा कोशिश रहेगा सर, आप लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए। आप लोग का आशीर्वाद होगा तो आगे भी पढ़ेगा।